अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जो सुबह का टाइम था और मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। चाय जो है वो मेरी ऑलमोस्ट जो है ना वो आपको नज़र आ रही होगी कि पक चुकी थी। चाय को मैं पहले ही रख देती हूँ ताकि अच्छे से जो है ना वो पक जाए। तो इस बात से मुझे याद आ रहा था कि जब शादी से पहले ना मैं चाय बनाती होती थी या कोई भी पुप्पो वगैरह मेरे आए हुए या घर में मम्मा, तो वो मुझे इतनी आदत थी कि 15-20 मिनट मैं चाय को पकाती थी और सब मुझे कहते थे चाय पका रही हो कि पाए पका रही हो, जो तुम्हारी पकती ही नहीं है। तो मुझे शुरू से आदत है कि मुझे चाय ज़रा अच्छे से पकी हुई कड़ी हुई पसंद है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं पराठे बना लिए हुए थे। अब यहाँ पे जी बन रहा था ऑमलेट। सर्दियों में जो है ना वो पराठा ऑमलेट अचार साथ चाय, ये मेरा फेवरेट नाश्ता है, बड़ा मज़ा आता है। और जो है ना ऑमलेट में मुझे बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें टमाटर और प्याज डाल के खाना पसंद है। सिंपल ऑमलेट जो है ना वो मेरे हस्बैंड वैसे लाइक करते हैं, लेकिन आजकल उन्होंने भी कुर्बानी दी हुई है, वो मेरे साथ जो है ना वो ये वाला ही ऑमलेट खा लेते हैं। तो बस जी उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद उसके बाद जी मैंने कपड़े भी धोने थे, कुछ कपड़े पड़े हुए थे मेरे। तो मैंने कहा कि साथ साथ जो है ना ये भी मैं मशीन में डाल देती हूँ। ऑटोमेटिक मशीन ने यकीन माने ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें कपड़े धोने नहीं आते। तो इसमें ये होता है बस कपड़े डालो और बस उसके बाद इसको भूल जाओ और बस बाद में जी बस इससे निकालने हैं और आपने बस बाहर 5-10 मिनट के लिए हवा लगवाएं। धूप निकल रही है ठंड में, तो अदरवाइज़ तो आजकल धूप नहीं निकल रही, तो 2-2 4-4 दिन लग जाते हैं कपड़े को ड्राई करने में। तो उसके बाद फिर मैं रूम में आई थी सारे, मैंने कहा देखूँ रूम का क्या हाल हुआ हुआ है सारी चीज़ें। वैसे तो मुझे मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना मेरा रूम जितना हो सके मैं समेट के रखूँ, मतलब कोई गन वगैरह एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ ना पड़ी हो। बस सुबह में ये होता है कि उठने के बाद फटाफट मैं नाश्ता बनाने चल जाती हूँ। और मैं रूम में आई थी, देख रही थी जो चीज़ें जहाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो मैं उठा रही थी वहाँ से। मैंने कहा ये सारा समेटू वगैरह, क्योंकि बेडशीट वगैरह तो ऐसे सुबह में मैं उठते साथ ही ना ठीक करके ही रूम से बाहर जाती हूँ। उसके बाद बस यहाँ पे ना मैंने फ़िश को मसाला वगैरह लगाया था, तो ये अब मैं बॉक्स में डाल के रख रही थी। इसको मैरिनेट कर लिया हुआ था, इसको मैं 5-6 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। फिर इसको मैं ना शाम में जो है वो फ्राई करूँगी। इसका यही होता है कि जितनी देर पहले इसमें मसाला लगाया जाए उतने ही मज़े की जो है ना ये फ्राई होती है। इसके बाद साथ मेरा ना पकोड़े बनाने, शाम को पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा था और जो मेरी मदर इन लॉ है उन्हें भी मेरे हाथ के पकोड़े बहुत पसंद है, तो वो अक्सर फरमाइश करती हैं। तो बस फिर जी क्योंकि बड़े क्रिस्पी से और बड़े मज़े के बनते हैं पकोड़े। मैं बेसन बहुत कम डालती हूँ, बाकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से जो है ना वो काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं। उसके बाद ये फ़िश भी फ्राई कर रही थी साथ साथ में। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने कहा चलें स्पेगेटी भी रात के खाने के लिए बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि और तो मैंने कुछ नहीं बनाया था। फिर यहाँ पे साथ साथ जो है ना मैंने पानी बॉयल होने रख दिया था, साथ साथ कटिंग भी चल रही थी। जैसे ही कटिंग होती जाएगी, कटिंग मतलब जब मैं कर लूँगी साथ साथ फिर ये होगा कि स्पेगेटी बॉयल हो गई होगी और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता चीज़ों को ना, ये बॉयल हो इसको ज़्यादा टाइम लगता है, वरना अदरवाइज़ तो स्पेगेटी रेडी होने में 5 मिनट का काम है, ये अगर बॉयल हुए हुए पड़े हुए तो बस ये जी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था। इसको जो फुल बॉयल आ जाए ना तब ऐड करें, इसकी वजह से बस ये चिपकती नहीं है फिर साथ में। उसके बाद यहाँ पे मेरी कटिंग वगैरह हो गई हुई थी हर चीज़ की, तो बस यहाँ पे जी हमें जो है ना स्पेगेटी भी रेडी हो गई थी, बड़े मज़े की बनी थी, बड़ी जूसी टाइप ना, और अक्सर मेरे से जो है ना स्पाइसी हो जाती है। उसको ये नेक्स्ट डे का है क्लिप। यहाँ पे जी मैं नगेट्स बना रही थी मेरे के लिए, सबके लिए। उसके लिए मैं अक्सर बना के ना 2-4 दिन के फ्रीज़ कर लेती होती हूँ, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए तो नहीं। उसको होता है कि मैं फ़्रेश ही दूँ, तो अगर हो तो ऐसे 2-4 दिन के लिए इसको मैं एक्स्ट्रा थोड़े से बनाती हूँ कि 2-4 दिन गुजर जाएँ, तो ये शौक़ से खा लेती है। तो यहाँ पे बस ये मैं बना रही थी बड़े सिंपल तरीके से और बिल्कुल लाइट से बनाती हूँ, स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल ऐसा ऐड नहीं करती हैं। और साथ मेरा सालन दिखा रही थी आप लोगों को। मैंने आज चिकन शोरबा बनाया था, मेरी मदर इन लोगों को शोरबा ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड को कढ़ाई खानी थी, साथ कढ़ाई बन रही थी और साथ में यहाँ पर मेरा के लिए जो है ना वो नगेट्स फ्राई हो रहे थे। उसके बाद ये हम लोग जी बाहर आए हुए थे, मेरा जो है ना वो इंजॉय करी थी माशाल्लाह से। इसको देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। उसके बाद बस हम खाने के लिए इधर ना आए थे। चाउमिंग न्यू रेस्टोरेंट जहाँ पे ओपन हुआ था, हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। यहाँ का चाइनीज़ बहुत ज़्यादा मज़े का था, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे खाना खा के। और जी उम्मीद है कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग अगर आपको मेरा पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और आगे शेयर भी कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलें जी ठीक है, और वीडियो को भी प्लीज़ पूरा देखा करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।